नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को प्रमुख सरकारी योजनाएं जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं वही योजनाएं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही कराने जा रहा हूं। अगर आपके पेपर में योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई हृदय योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? सांस्कृतिक शहरों का विकास जो है हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभेदकारी ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। विभेदकारी ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण योजना प्रदान करना था। किसको प्रदान करना था? ये प्रदान करना था समाज के कमज़ोर वर्ग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था? किसके लिए? जो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार पैदा करना, इसका उद्देश्य था किसका? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको शॉर्ट में PMUY कहते हैं, भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2016 में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दोस्तों? सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में इसको लॉन्च किया था। और अगला है कि यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है, ये भी सही है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। किसके बारे में? आरोग्य सेतु के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडसेट योजना नाम है। गोल्डन हैंडसेट योजना नाम है, किसका नाम दोस्तों? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम है। कौन सा? गोल्डन हैंडसेट योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है? किसका वेतन बढ़ाया गया गरीब कल्याण योजना के तहत? ये बढ़ाया गया मनरेगा के मजदूरों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण की गतिविधियों के बारे में कौन निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? ये लेते हैं समूह के सदस्य, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली की आपूर्ति पर वास्तविक समय सूचना साझा करने के लिए एक ऐप जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? क्या नाम दोस्तों? इसका नाम है ऊर्जा मित्र, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति जोड़ा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत किस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ देगा? किस देश के? बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि PMGSY का पूरा नाम क्या है? क्या नाम दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका पूरा नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि जियो मनरेगा पहल के अंतर्गत कितनी संपत्तियों के भू ट्रैकिंग के माध्यम से जियो टैग लगाकर 1 मील का पत्थर स्थापित किया? कितनी लागत है इसमें दोस्तों? 1 करोड़ की लागत आई है जियो मनरेगा पहल के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करने से है कुटीर ज्योति योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अब किस रूप में पुनर्गठन किया गया? किसके तहत दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये 1986 में शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भिन्न है? कौन भिन्न है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है।
और ये दोस्तों रोजगार योजना से संबंधित हैं, लेकिन जो ये है राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना है। बाद बाकी क्या है, ये रोजगार के तहत है, बाद बाकी वो एक पेंशन योजना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकार की सार्वजनिक खरीद और वितरण योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों, बफर स्टॉक के जरिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये सरकार की सार्वजनिक खरीद और वितरण योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस योजना से एकीकृत करना तय किया है। किस योजना के तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में क्या किया है, एकीकृत करने का निर्णय लिया है। किसने, किसको, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वर्तमान सरकार की योजना नहीं है। कौन सी जो योजना है वर्तमान सरकार की नहीं है, जनधन योजना, अमृत योजना और स्वच्छ भारत योजना, ये वर्तमान सरकार की है, लेकिन जो आयुष योजना है ये वर्तमान सरकार की योजना नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम गरीब महिलाओं की साख आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों, ये है राष्ट्रीय महिला कोष। ये क्या है, गरीब महिलाओं की साख आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, ये लागू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर 2016 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी। कितने, 2000 रुपये। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान 2000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस नाम से जानते थे, इसको जानते थे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। कौन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई। कौन सी लागू की गई दोस्तों, ये लागू की गई थी संपदा योजना, जिसका क्या नाम है, SMPADA योजना। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं दोस्तों, 50 लाख रुपए का बीमा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें, ये शामिल नहीं है। बाद बाकी क्या है, 1 महीने के लिए BPL परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। किस सेवा तक प्रदान करती है, पेंशन भी, क्रेडिट भी और बैंकिंग बचत और जमा खाते क्या करता है, ये प्रदान करती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई स्टैंड अप योजना किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, ये संबंधित है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, स्टैंड अप योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमायत एक प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किस राज्य का है। किस राज्य का है, ये कार्यक्रम दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके नेतृत्व के अंतर्गत लागू की गई। किसके अंतर्गत लागू की गई थी, ये लागू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरा योजनाओं से संबंधित दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर ये अच्छा लगा हो तो दूसरा वीडियो भी बना देंगे, जैसा आप लोग रिएक्शन करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।